Bismillahirrahmanirrahim. Dear first year students, today we will discuss about the paper pattern and division of marks for first year English. जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि इंग्लिश का पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होता है फर्स्ट ईयर में, और इसकी डिवीज़न जो है वो कैसे की जाती है उसकी सारी की सारी डिटेल हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो देखेंगे। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके के साथ देख लेना है, इसको सेव कर लेना है ताकि आप लोगों को बाद में किसी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करना पड़े। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोग जो है वो बुक 1 और बुक 3 जो है उसको रीड आउट करेंगे। बुक 1 जो है उसके अंदर हमारे पास जो है वो टोटल शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, और टोटल शॉर्ट स्टोरीज़ की जो स्ट्रेंथ है वो 15 होगी। इसमें हमारे पास फर्स्ट लेसन जो है वो बटन है, सेकंड क्लियरिंग इन द स्काई, डार्क रिवर एंड गोल्डन आइड है, थैंक यू मैम, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, द रिवॉर्ड, द यूज ऑफ फोर्स, द गुलिस्तान ऑफ शादी, द फुलिश क्वैक, अ माइल्ड चेक ऑफ लॉकस्ट्स, आई हैव अ ड्रीम, द गिफ्ट ऑफ मिजाई, गॉड बी प्रेज्ड, ओवरकोट, और द एंजल एंड द ऑथर एंड द अदर्स। ये हमारे पास बुक 1 है, और बुक 1 की हमारे पास टोटल लेसन्स की स्ट्रेंथ जो है वो 15 है। इसके बाद हमारे पास बुक 3 है। बुक 3 के अंदर 2 इसके पोर्शन होते हैं, एक प्लेस है हमारे पास, 3 प्ले है हमारे पास। नंबर 1 हीट लाइटनिंग, नंबर 2 विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट है, और नंबर 3 जो है द ऑयस्टर एंड द पर्ल है। इसके बाद बुक 3 का दूसरा हिस्सा जो है वो पोएम्स हैं। पोएम्स हमारे पास टोटल जो है वो 20 हैं। 20 के अंदर जो है सबसे पहले हमारे पास द रेन, नाइट मेल, loveliest of the trees, the cherry now, oh where are you going, in the street of the fruit stall, Sindhi women, times, Ozymandias, the feet, the hollow men, Layar, Rubaiyat, a tale of two cities, my neighbor friend breathing his last, he came to know himself, God's attributes, the delight song, love and essence of all religions, a man of words and not of deeds, in broken images। ये हमारे पास टोटल जो है वो 20 जो है वो पोएम्स होंगी। यानी कि बुक 1 जो है वो 15 शॉर्ट स्टोरीज पर मुश्तमिल है, और बुक 3 के 2 पार्ट्स हैं, पहले 3 प्ले हैं, और उसके बाद जो है वो हमारे पास टोटल पोएम्स जो हैं वो 20 होंगी। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि डिवीजन ऑफ मार्क्स जो है वो कैसे की जाती है। हमारे पास टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव के टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 होंगे। इसके अंदर हमारे पास बुक 1 के अंदर से यानी शॉर्ट स्टोरीज जो हैं उसके अंदर से 5 मार्क्स के सिनोनिम्स आएंगे, और चूज द करेक्ट आंसर, इसमें 3 ये होंगे, 5 और 3 8 हो जाएंगे। इसके बाद बुक 3 के अंदर से सिनोनिम्स 3 होंगे, और चूज द करेक्ट आंसर बुक 3 में से जो है वो 2 होंगे। और पोएम्स जो है इनके अंदर से 2 मार्क्स के सिनोनिम्स होंगे, और इस तरीके के साथ करेक्ट यूज ऑफ वर्ब्स होंगे। तो ये टोटल मिला के हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है ये 20 मार्क्स का बनेगा। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो 80 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट स्टोरीज हैं। आपको 9 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने 6 क्वेश्चंस जो है वो करने होंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और ये 12 नंबर के ये बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 वन एक्ट प्लेज में से आपने 5 क्वेश्चन करने होंगे, 10 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास पोएम्स होंगे। पोएम्स में से आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 8 नंबर के ये होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लेटर या एप्लीकेशन होगा, 10 मार्क्स का वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टोरी होगी, आपको मॉरल दिया जाएगा, आपने उसके ऊपर जो है वो स्टोरी राइट करनी होगी, और 10 मार्क्स का जो है वो आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स होंगे, ए, बी और सी। ए जो है वो एक्सप्लेनेशन होगी, बुक 3 के अंदर से पोएम्स में से आपको स्टैंजा दिया जाएगा, उसमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये हम सारा डिटेल के साथ अपने लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। 5 मार्क्स का इंतहाई टेक्निकल पेपर है, ये मेरी बात आपने याद रखनी है कि इंग्लिश के अंदर मार्क्स देना कोई आसान काम नहीं है। इसमें ग्रामर पे ग्रिप होनी चाहिए, इसमें हर चीज़ जो है वो आप लोगों को पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलनी होगी। क्वेश्चंस की आंसर्स जो हैं उनकी लेंथ को आप लोगों को देखना होगा। इसके बाद बी पोर्शन जो है क्वेश्चन नंबर 7 का, द मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन ऑफ योर पेपर जो है वो पंक्चुएशन 5 मार्क्स की होगी, और क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट जो होगा वो पेयर्स ऑफ वर्ड्स होंगे, आपको 5 मार्क्स के दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 टोटल मार्क्स जो हैं इसके 15 होंगे।
और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ट्रांसलेट करना होगा। आपको एक पैसेज दिया जाएगा बुक 1 में से जो शॉर्ट स्टोरीज पर मुश्तमिल है, वो 15 मार्क्स का होगा। ये आप लोगों का 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, जो टोटल मार्क्स हैं वो 100 बन जाएंगे। अब आप लोगों को मैं एक चीज़ जो है वो डिस्प्ले यहाँ पे करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने तमाम चीज़ों को अलग अलग से एक्सप्लेन किया है। टॉपर्स के लिए मैंने स्टोरी राइटिंग के अंदर जो है और लेटर राइटिंग जो है वो अलग से की हैं, और जो प्रॉमिसिंग ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से की हैं। ये आप लोगों की जो है ये ये स्टोरीज हैं जिसमें मॉरल्स के ऊपर जो है वो लिखा गया, जैसे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड है। ये दूसरी स्टोरी हमारे पास एज यू सो शैल यू रीप है। इसमें कोटेशंस भी मैंने ऐड की हैं, इसको डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन की है। आप लोगों की ये बात समझनी है कि 10 मार्क्स के हसूल के लिए आपको फुल डेटा जो है वो देना पड़ेगा। अगर आप ये समझोगे कि मेरा गुजारा हो जाएगा कोटेशंस के बगैर या अच्छी नहीं दोगे, तो आप कभी भी गुड मार्क्स जो हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश आपको 60 के ऊपर रखती है। अगर आप लोग 90 प्लस पे जाओगे तो आप मेरिट के करीब जाओगे, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अगर मार्क्स देते हैं। साइंसेज में आपके मार्क्स कटते नहीं हैं जितने भी, यानी में बच्चों का बहुत कम डिफरेंस होता है। अगर आप लोग देखो साइंसेज के बच्चों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एक एक दो नंबरों का, लेकिन इंग्लिश यहाँ पर एक डिसाइसिव जो है वो होती है, यहाँ पर डिसीजन दे के जाती है। 90 प्लस पे जाओगे तो फ़ायदा होगा। इसके बाद ग्रेप्स आर जो है वो शोर जो है उसके अंदर से जो है वो, तो इसमें ग्रेप्स आर सोअर, ये सारी स्टोरीज मैंने मॉरल्स के साथ जो है इनको शो किया है। हेस्ट मेक्स वेस्ट है, ये टॉप की स्टोरीज हैं। ये जो मेरा डेटा है ये आप लोगों ने किसी के साथ शेयर नहीं करना, ये अमानत होगी मेरी आप लोगों के पास। इसमें द स्लेव एंड द लाइन, ये सारी की सारी टोटल मैंने स्टोरीज जो हैं इसके अंदर जो है ये सिर्फ आपको दिखाया। ये कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर है, और ये नोट साथ साथ जो है वो आप लोगों को, जैसे पहली स्टोरी मैंने उस दिन कल आप लोगों को पोस्ट की थी उसमें मैंने दिया था। ये लेटर्स आ गए, ये टॉपर्स के लिए लेटर है। इसमें कोटेशंस के साथ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है इसके अंदर मटेरियल है। ये आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके के साथ जो है ये आप लोगों को साथ साथ सारा मटेरियल डेटा जो है ये प्रोवाइड करता रहूँगा। आप लोगों ने इसको हर चीज़ को अच्छे तरीके के साथ प्रिपेयर करना है, अपने नोट्स की फॉर्म में बनाना है, और जो इसको इधर उधर मतलब डिवाइड करेंगे, दोस्तों को देंगे, वो आप लोग डिसऑनेस्टी करोगे। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बेटे यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैंने सिनोनिम्स, ये आपकी जो कॉन्सेप्ट इंग्लिश ग्रामर है जो नोट्स की शेप में प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को। ये पहले इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं सारे चैप्टर्स के, ये शॉर्ट स्टोरीज के ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सारे यहाँ पे दिए गए। इसके बाद आप लोगों के लिए ये इसके मैंने क्वेश्चन आंसर्स अलग से करके निकाल दिए जो इंपॉर्टेंट, और ये बोर्ड के ऑफन रिपीटेड है। इसी में से इंशाल्लाह आप लोगों को सारे सिनोनिम्स जो हैं वो आएंगे, और इसमें से चूज द करेक्ट आंसर्स भी जो 5 नंबर का आना है आपको वो भी जो है वो दिया गया है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके के साथ जो है ये भी देखना है। ये सारे के सारे सिनोनिम्स और चूज द करेक्ट आंसर है। ये माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट आ गया, आई हैव अ ड्रीम आ गया, ये 11वां लेसन है। द गिफ्ट ऑफ मेजाई ये 12th लेसन है। ये 13 है, 14 है जो ओवरकोट आ गया। 15 जो है द एंजल एंड द ऑथर्स एंड द अदर्स आ जाएगा। इसके बाद ये ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए इसमें लेटर्स मैंने ऐड किए हैं, टॉपर्स के लिए मैंने फ़िलहाल अलग करके रखे हुए हैं, वो आप लोग जो है यहाँ से देख सकते हैं। इसके अंदर एप्लीकेशन भी मैंने दिए हैं ताकि जो बच्चे एप्लीकेशन करना चाहें वो भी इसके अंदर है। ये स्टैंजास की एक्सप्लेनेशन भी इसके अंदर सारी की सारी जो है वो मैंने दे दी है। यहाँ पे ग्रामर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, तो ग्रामर के पोर्शन को मैंने अलग से करके इसके अंदर जो है वो ऐड किया है ताकि आप लोगों के 5 मार्क्स जो हैं वो आप आसानी के साथ, ये तकरीबन 7 इयर्स के बोर्ड पेपर्स को मैंने जो है वो टाइप किया है, उसके अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ब एग्रीमेंट सारे के सारे इसमें ऐड कर दिए। ये प्लेस के नोट्स आ गए इसके अंदर, ये सारे के सारे इसमें प्लेज आपके तीनों प्लेज जो है वो मौजूद है। पहले इनके क्वेश्चन आंसर्स दिए, फिर मैंने इनके सिनोनिम्स जो हैं वो अलग से निकाल के दिए। ये फिर हीट लाइटनिंग आ गया, इसके बाद जो है ये विजिट टू स्मॉल प्लैनेट आ गया। ये सारे के सारा डेटा जो है ये आप लोगों के लिए, आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है। बेसिक चीज़ है कि डेटा टीचर मेहनत करके बनाता है, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेटे डेटा है।
ये जो ऑप्शंस में से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैंने अलग करके भी निकाल दिया ताकि आप लोगों को इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना होगी। ये शॉर्ट स्टोरीज के एमसीक्यूज फिर अलग से दिए हैं, जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने तीसरी कैटेगरी के अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। वन एक्ट प्लेयर्स के इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स भी अलग कर दिए हैं, और ये सारे के सारे ये आपके पेयर्स ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे। ये सारे के सारे पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं जिनको आप लोगों को प्रिपेयर करना है। 5 मार्क्स के आप लोगों को 7th क्वेश्चन के अंदर जो आप लोगों का सी पार्ट होगा वो पेयर्स ऑफ वर्ड्स होगा। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप लोगों ने समझ लिया कि आप लोगों का जो डेटा है वो क्या है, आप लोगों ने इसको कैसे परफॉर्म करना है, और आई होप कि आप लोग इसको जो है वो बेस्ट वे के अंदर जो है वो परफॉर्म करने की कोशिश करोगे। और आप लोगों ने इसके अंदर बेटे जो चीज़ समझ नहीं आएगी आपने बार बार पूछनी है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।